काबुल में फंसे लोगों की भारत सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान से उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। तो 130 भारतीयों को हालांकि भारत सरकार यहां पर ला चुकी है, जिसमें भारत के राजदूत और दूतावास में काम करने वाले और अधिकारी और कुछ आईटीबीपी के जवान शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा और जो भारतीय अभी फंसे हुए हैं उन्हें एयरलिफ्ट करने की कोशिशें जल्द की जाएंगी। ये भारत सरकार लगातार नजर रखे हुए है, सिचुएशन को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है और विदेश मंत्रालय की ओर से कहा जा रहा है कि हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। जो वहां रहने वाले और भारतीय हैं जो फंसे हुए हैं उनसे लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। और किस तरह से अपील की जा रही है वहां फंसे भारतीयों की ओर से सरकार से यह अपील कि जल्द से जल्द यहां से बाहर निकालो। सुनिए जरा। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सारे इंडियंस बैठे हुए हैं। अभी हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे फायरिंग हो रही है और अंदर चोर वगैरह लुटेरे वगैरह घूम रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे चोरी वगैरह होने के भी डर है। बाहर जा नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है और फायरिंग भी हो रही है। अभी एयर इंडिया कब आ रही है हमें कुछ नहीं पता। 12:30 बजे का टाइम दिया था, एम्बेसी फ़ोन नहीं उठा रही है, कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और 4 लाख लोग बाहर खड़े हुए हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए। प्यारी साध संगत जी, अफगानिस्तान की सारी संगत वालों बेनती है जो कि इतने 285 सिख हिंदू साढ़े वीर भरा असी गुरुद्वारे के अंदर हाँ। तुम भली बात जानते हो कि 3-4 दिन तो तालिबान काबुल आ गए हैं तो बाहर हालात बहुत नाजुक हैं। साढ़े कोल आए भी सन उन्हीं ते हालात बहुत खराब हैं। असी ये बेनती करते हैं कि सानू जितना जल्दी हो सके यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन ते USA कैनेडा सिखां नू बेनती है कि सानू इधरों कैनेडा या अमेरिका कढ़िया जाए। अगों की हो सकता है, अगों की हो सकता है कोई पता नहीं है। हालात बहुत खराब हैं। जेड़े तुसी एयरपोर्ट की वीडियो देख रहे हो कि इत्थे दे रहने वाले वासी भी किस तरह जहाज़ां तो डिग रहे हैं ते जान की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि असी गुरुद्वारे के अंदर बैठे हुए हैं। ते इतनी एक बेनती है प्यारी साध संगत जी, हालात के आज साड़ी बेनती प्रवान की जाए। तो काबुल में फंसे हुए हैं सिख परिवार और हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। और आप देख ही रहे हैं किस तरह से एयरपोर्ट पर भागम भाग लगी हुई थी और किस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से किसी भी कीमत पर निकलना चाहते हैं। और ये सिख परिवार वहां पर अपील करते हुए सरकार से कि हमें यहां से जल्द बाहर निकालो। एक कश्मीरी दंपति भी अफगानिस्तान में फंसा हुआ है, उन्होंने सरकार से सुरक्षित वापसी की अपील की है। 2 प्रोफेसर भी अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं जिनकी सुरक्षित वापसी का आश्वासन सरकार ने दिया है। इन लोगों के परिजन सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी घर पहुँचा दिया जाए। गवर्नर से हम अपील करना चाहते हैं कि हमारा भाई घर सेफ आ जाए। प्रोफेसर है वो 2017 से है वहाँ पे और उनकी फैमिली भी साथ है। 2 साल से उनकी फैमिली भी साथ है और वो घर पहुंचना चाहिए। और वो 6 महीने के बाद घर आ रहा था। आज से पहले 20 दिन पहले वो यहाँ से वापस गया हुआ है। उनके साथ कांटेक्ट वगैरह हुआ? उनके साथ कांटेक्ट है और वो कह रहा है कि हाँ हम अभी सेफ़ है, लेकिन हम यहाँ सेफ़ नहीं है कि जब तक हमारा भाई घर ना पहुँच जाए। ऐसे वो है, वो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं बख्तियार यूनिवर्सिटी में। लेकिन कल से जैसे कि हम देख रहे हैं फॉल आउट ऑफ गवर्नमेंट हो चुका है वहाँ पे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द एवैक्यूएट किया जाए। हम इंडियन एम्बेसी टू अफगानिस्तान और अफगानिस्तान एम्बेसी से भी गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको जल्द से जल्द एवैक्यूएट किया जाए वहाँ से, ताकि हम वो सेफली घर पहुँच जाए। उनके साथ कांटेक्ट वगैरह? जी कांटेक्ट हुआ है उनके साथ, अभी तक तो वो सेफ़ है, लेकिन हम चिंता ये इस बात की है कि कब उनको एवैक्यूएट किया जाएगा। क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कल से एयरपोर्ट की भी वहाँ पे हालत ठीक नहीं है, सस्पेंड सारे फ्लाइट सस्पेंड की गई है। तो चिंता में हैं हम और वो भी चिंता में है कब वो घर आ जाए। तो हालात वहां पर खराब होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। और अफगानिस्तान में तालिबान कहर की एक गवाह है फ्रिस्टो, जो कुछ साल पहले भारत आई। तालिबान का मतलब क्या है और हम ये क्यों कह रहे हैं कि आतंक का दूसरा पर्याय है, सुनिए इनकी बात। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के जुल्म की हद क्या है, इसको बताने के लिए खुद यहाँ पर चश्मदीद फ्रिस्टो महबूबी मौजूद है हमारे साथ। फ्रिस्टो, मैं बहुत कुछ आपसे जानना चाहती हूँ। सबसे पहले बताइए कि आप भारत आपको क्यों आना पड़ा?
वहाँ तालिबान ने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया और हमें तशद्दुद का निशाना बना दिया जिनसी, तो हम उस वजह से जो है ना यहाँ आए हैं। शौहर को क्यों मारा गया था वहाँ पर? अब वो गाड़ी चला रहा था अंग्रेज़ों के लिए, फिर उसको मना कर दिया कि नहीं चलाओ, लेकिन उसने नहीं माना तो उस वजह से उसको कत्ल कर दिया। क्या उनकी तरफ से कोई पहले वार्निंग भी दी गई? जी जी, उसको जो है ना पेपर दे दिया कि अपना ड्यूटी काम छोड़ दो, लेकिन उसने जो नहीं छोड़ा तो उसी वजह से उसको कत्ल कर दिया। ये किस साल की बात है? ये 8 साल पहले की बात है। 8 साल पहले की बात जी। है, यानी 2013 की। जी ठीक है, आप बता रही हैं कि वहाँ पर महिलाओं पर भी ज़बरदस्त जुल्म किए जाते हैं। क्या आपके साथ भी कुछ हुआ है? जी, मेरे साथ मुझे जलाया गया है और मेरे साथ जिनसे ताल्लुक़ रखा है उन लोगों ने। 3 अफराद ने, उन लोगों का 3 अफराद था जो जिनसे ताल्लुक़ रखा और मुझे मारा, बहुत जलाया, बच्चों को मारा और हमने अपने घर मकान सब छोड़ कर के यहाँ हमने पनाह लिए है। लेकिन जब ये सब कुछ आपके साथ हुआ, ये आपके साथ होने की वजह क्या थी? उसके शौहर की वजह से था। शौहर की वजह से? जी, क्योंकि वो ड्यूटी कर रहा था, अंग्रेज़ों का गाड़ी चला रहा था। जब कोई वहाँ पर उनकी बात नहीं मानता है तो उनकी औरतों को निशाना बनाते हैं। जी जी, औरतों को निशाना बनाता है, पूरा फैमिली को निशाना बनाते हैं, उन लोग से पूछताछ करते हैं कि और कहाँ काम करता है, आप और बताएं, तो ये सवाल और जवाब करते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जब ये सब कुछ आपके साथ हुआ, क्या वक्त था, क्या कुछ हुआ था, थोड़ा डिटेल में आप बताएं। वो कैसे आपको घर से उठाकर लेकर गए हो? नहीं, मेरे शौहर को जब कत्ल किया तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला उसके फैमिली की तरफ से कि आपके शौहर को कत्ल किया, आप आ जाओ। जब मैं वहाँ गया तो मैं कुछ दिन वहाँ मुझे रोकने के लिए रोका। जब मैंने वहाँ रुका उसके बाद रात के समय था, जो तालिबान ने घर पे आया, दरवाज़ा बजाया, 9 बजे रात था, तो 3 बजे रात तक वो मेरे साथ थे वहाँ और मुझे तशद्दुद करते रहा काफ़ी, और हम सहते रहे, क्या कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग जब ऐसी कोई तकलीफ होती है, ऐसे जब जुल्म उठाए जाते हैं, शिकायत किससे करते हैं आप? मैं शिकायत सरकार को किया हूँ, उसके पेपर भी मेरे पास है, जो उन लोगों ने मेरे हिफाजत करने के लिए कुछ इंतज़ाम नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों का ताकत जो है ना तालिबान के लिए नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जुल्म करते हैं। फैमिली में वहाँ पर कौन कौन है? मेरी फैमिली में जो है ना बहुत सारे हैं, रिश्तेदार आपके? हाँ, बहुत सारी फैमिली है। देखिए, फ्रिस्टो ने अपनी ये जो कहानी बताई है, दरअसल ये अविश्वसनीय भी लगती है, इसलिए भी कि क्या जुल्म की ये भी हद हो सकती है। तो खौफ है, डर है, और ये सभी चाहते हैं कि इनके जो रिश्तेदार हैं वो किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर अब तालिबानियों का जिस तरह से कब्जा है, तो अब इस बात की भी आशंका जताई जा रही है। भले ही तालिबान ये कह रहा है कि वो वहाँ के रिहायशियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन इनका यही लगातार कहना है कि उनका कुछ भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ दीक्षा पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। महिलाओं पर बेइंतहा जुल्म और तालिबान की क्रूरता, उसकी बर्बरता, उसको कैसे भुलाया जा सकता है? 1996 से लेकर 2001 के बीच जो तालिबान शासन रहा था, जिन्होंने उसे झेला है, वो कैसे भरोसा करें तालिबान की इस बात पर कि अब वो शांति की बात कर रहा है? अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दे रहे हैं जी न्यूज के रिपोर्टर अनस मलिक। उनकी रिपोर्ट देखिए, उन्होंने थोड़ी देर पहले काबुल से हमारे पास भेजी। तालिबान के टेक ओवर का आज दूसरा दिन है और काबुल शहर में लाइफ जो है वो कुछ नॉर्मल सी की तरफ बढ़ रही है। बाज़ार जो हैं वो आज हमें खुले हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन जो मिलिशिया है उनकी गश्त जो हैं वो जारी हैं। लोग जो हैं वो कुछ आज हमें नज़र आए हैं, कल की तरह, गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज हमें ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है। उसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूँ तो ख़रीदार आज इतने मार्केट में नहीं आपको नज़र आते, लेकिन ओवरऑल जो है लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस न्यू नॉर्मल के साथ कोप अप कर सकें और उसी की एक सेम्बलेंस बाज़ारों का खुलना है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफ़गानिस्तान से। तो काबुल से वायुसेना के ग्लोब मास्टर से जामनगर पहुंचे भारतीय राजदूत और दूतावास के कर्मचारी सहित 130 भारतीय थोड़ी ही देर में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे। आज 130 भारतीयों को लेकर ये ग्लोब मास्टर गुजरात के जामनगर एयरबेस पहुंचा और अब इनको हिंडन एयरबेस लाया जा रहा है। तो कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरह से भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे लोग। सुरक्षित वापसी के बाद काबुल में फंसे 130 भारतीयों की ये वापसी हुई ग्लोब मास्टर के जरिए और अब इन्हें
हिंडन एयरबेस लाया जा रहा है। और जानकारी ले लेते हैं, दो संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह रॉबिन हमारे साथ हैं और मनीष शुक्ला हिंडन एयरबेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, हिंडन एयरबेस पर कुछ आईटीबीपी के जो अधिकारी हैं उनके परिवार वाले भी पहुंचे हुए हैं, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। राजदूत लौट आए हैं, वहीं जो वहां के जो और अधिकारी हैं वो भी भारत लौटे हैं। कुल मिलाकर ये 130 भारतीय ये C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए सुरक्षित वापसी इनकी संभव हो पाई है। हिंडन एयरबेस पर आप इस वक्त क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। जामनगर से अब ये पहुंच जाएंगे हिंडन एयरबेस। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मीमांसा, हमें ये बताया गया है कि 1 घंटे के अंदर ही ग्लोब मास्टर यहाँ लैंड होने वाला है। आईटीबीपी के कुछ फैमिलीज मेंबर हैं जो इस वक्त अंदर मौजूद हैं, जो इंतजार कर रहे हैं। देखा जाए तो पूरे देश भर में ख़ास तौर पर जो उनके परिवार के लोग अफ़गानिस्तान में हैं, चाहे वो ऑफिशियल्स हों, चाहे आईटीबीपी के फैमिलीज़ के लोग हों, वो काफ़ी कंसर्न थे कि उनकी वापसी हो जाए, सुरक्षित वो वापसी उनकी हो जाए। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात की जाए तो यही कोशिश हो रही है कि जो भी इंडियंस वहाँ पर हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, सिर्फ सिख या हिंदू जो अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, खुद अफ़गानी जो लोग हैं जो अफ़गानिस्तान में हैं, काबुल के अलग अलग जगहों पर हैं, वो लगातार फ़ोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं इंडियन एम्बसीज़ को और यहाँ पर दिल्ली के ऑफिसेज़ में कि उनको वीज़ा दिया जाए। और इसीलिए आज सुबह एक अच्छी खबर आई कि भारत सरकार ने फैसला किया कि इमरजेंसी ई-वीज़ा दी जाएगी, यानी जो भारतीय हैं या जो अफ़गानी लोग हैं उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस करने के बाद उनको भारत के लिए 6 महीने के लिए वीज़ा दिया जाएगा। ये भी हमें बताया गया एयरफोर्स की तरफ से कि ये जो अभी फ़्लाइट लैंड करने वाली है ये आखिरी नहीं है, क्योंकि लगातार चक्कर लगा रही है एयरफोर्स के और भी जो उनके ग्लोब मास्टर्स हैं, वो कई राउंड्स काबुल को फेरी करेंगे और वहाँ से और भी लोगों को लेकर के आएंगे। प्रायोरिटी इस बात की है कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और डिप्लोमेटिक जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको लाया जाए और उसके बाद जो सिविलियंस हैं उनको लाया जाए। यहाँ एक बड़ी दिक्कत ये है कि आप जैसा कि जिक्र भी कर रही थी मीमांसा कि कल की तस्वीरें काबुल की है पूरी दुनिया ने देखी, वहाँ पर एक कियोस फैला हुआ है और सभी देश के जो लोग हैं, चाहे यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, टर्की की बात करें, वो सभी अपने लोगों को निकालने के लिए परेशान हैं। तो सभी देशों को एक विंडो दिया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि कब उनकी फ़्लाइट को लैंड या टेक ऑफ की परमिशन दी जाएगी। सिचुएशन अभी बहुत वहाँ पर ख़राब है, टेंस है, लोग परेशान हैं और हालांकि तालिबान धीरे धीरे सत्ता में तो काबिज हो ही चुके हैं, लेकिन जो उनका पुलिसिंग सिस्टम है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो उसको मजबूत कर रहे हैं और लोगों को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वो वाले तालिबान जो है मनीष शुक्ला लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। रविंद्र सिंह रॉबिन भी हमारे साथ हैं। जो बाकी भारतीय फंसे हुए, हमने बहुत से सिख परिवारों को भी अपील करते हुए सुना, बहुत से हिंदू परिवार हैं, गुरुद्वारे में शरण ली हुई है इन परिवारों ने। अब जो विदेश मंत्रालय है, दूतावास है, वो उनके लगातार संपर्क में है, कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए जा रहे हैं। रविंद्र सिंह रॉबिन, तो बाकी भारतीयों की कब ये सुरक्षित वापसी हो पाएगी, इसको लेकर सरकार की ओर से क्या जानकारी दी जा रही है? उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक जो भारत से एक और जहाज जाएगा, और क्योंकि ये लिस्ट बन चुकी है, जो गुरुद्वारे में 285 के करीब हिंदू और सिख अफगान शरणार्थी, अफगान नेशनल हैं, और इसके अलावा जो इंडियंस हैं वो भी अलग अलग जगह पे हैं, तो उन सब की लिस्ट बन चुकी है। कईयों को टिकट्स भी जारी किए जा चुके हैं। उनके साथ राब्ते में है सरकार, और ये सूत्रों ने बताया है कि अमेरिका से भी जयशंकर जी ने बात की है और जो इंडिया के प्लेन्स वहाँ पे पहुँचाने के लिए, वहाँ लैंड करवाने के लिए बात की गई है, और वो शायद जल्द से जल्द होगा। और उम्मीद की जा रही है कि कल सुबह तक एक जहाज और जो वहाँ पे फंसे हुए लोग हैं उनको लेके वापस आएगा। लेकिन जो अफगानी नेशनल हैं उनके लिए वो तब तक उनकी वैक्यूएशन नहीं हो सकती जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे आने के लिए। उन्होंने अपील जरूर की है, लेकिन अब ई-वीज़ा, ई गवर्नेंस शुरू की है गवर्नमेंट ने। ई वीज़ा के थ्रू जो भी इनको अप्रोच करेगा तो उनको उस लिस्ट में लाया जाएगा, लेकिन जो भारतीय हैं उनको प्रायोरिटी पे लेके आ जाए। जी बिल्कुल, इमरजेंसी जो प्रक्रिया है उसको भी सुविधाजनक बनाया जा रहा है ताकि वहाँ जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना आए। समुचित व्यवस्था की जा रही है और कोशिश यही है, प्रायोरिटी यही है कि जल्द से जल्द जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें भारत सरकार यहाँ पर सुरक्षित
लेकर आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र सिंह रॉबिन हमारे साथ थे और मनीष शुक्ला जानकारी देते हुए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.